मैंने आपको केमिस्ट्री में 2 चैप्टर खत्म कर दिया। पहला रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, सेकेंड चैप्टर मैंने आपको खत्म किया अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में। ओके, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है धातु, आगे बताइए आगे अधातु, राइट। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं धातु एवं अधातु। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर पूरी आवर्त सारणी को ध्यान से देखा जाए तो उसमें कुल तत्वों की संख्या 118 है, जिसमें 52 को धातु है, 22 को अधातु और बाकी शेष धातु है। ओके, तो मैंने ये देखा कि पूरी आवर्त सारणी में 92 धातु है, तो हम 92 धातु हैं, तो यहीं पर पढ़ेंगे हम धातुओं के बारे में। ओके, तो सबसे पहले जान लेते हैं धातु के बारे में, उसके बाद जानेंगे धातु के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे धातु के बारे में, राइट। तो सबसे पहले समझ लेते हैं धातु क्या होता है। तो धातु वैसा पदार्थ को बोलते हैं जो विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है। ये तो वे तत्व जो विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है उसे हम धातु बोलते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गया। ओके, जैसे कॉपर हो गया, कॉपर क्या भैया, एक प्रकार का धातु है। ओके, सोना हो गया, चांदी हो गया, सोडियम हो गया, ये सब धातु। देखिए मैं यहाँ पर कुछ बोल रहा हूँ, जैसे मैंने बोला सोडियम UM आ रहा है, पोटेशियम UR आ रहा है, एल्युमिनियम UM आ रहा है। तो जिस आप धातु का या तो कोई भी एलिमेंट का अगर नाम लीजिएगा तो अगर उसका उच्चारण में लास्ट में अगर UM आता है तो आपको समझ जाना है कि ये 100% धातु नहीं है। ओके, तो मैंने यहाँ पर देखा धातु का डिफिनेशन, राइट। आगे देखते हैं कि धातु का गुण क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले धातु का गुण देखते हैं चमक। जितना भी धातु होता है उसमें चमक होता है। जैसे आपने देखा होगा घर में जो खाने का प्लेट यूज होता है उसमें क्या होता है, एक विशेष प्रकार का चमक होता है। ओके, लेकिन क्या होता है जब धातुओं की छोड़ देते हैं बहुत दिन तक तो उसमें जंग लग जाता है, इसके कारण उसमें चमक जो है समाप्त हो जाता है। ओके, धातु का पहला प्रॉपर्टीज हो गया चमक। ओके, धातु में क्या होती है भैया, चमक होती है। ओके, दूसरा इसका होता है कठोरता। देखिए धातु जो होता है प्राय हार्ड अवस्था में होती है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक्सेप्शन में पारा एक ऐसा धातु है जो द्रवावस्था में पाया जाता है। पारा एक ऐसा धातु है जो द्रवावस्था में पाया जाता है, ये आपका एग्जाम में आ सकता है। ओके, इसके सिवा जितना भी धातु है वे सारे कठोर होते हैं, सारे ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो धातु का दूसरा गुण हो गया कि धातुएं कठोर होती है अथवा ये ठोस अवस्था में भी पाई जाती है। ओके, अब एक बात हमेशा याद रखिएगा कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये मुलायम होती है, राइट। अब ये धातुएं इतना मुलायम होती है सोडियम, पोटेशियम और लिथियम कि इसे आप चाकू से काट सकते हैं। इसे आप चाकू से भी क्या कर सकते हैं भैया, काट सकते हैं, राइट। आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो दूसरा गुण देखा धातु में क्या होता है भैया, कठोरता होता है, ये ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन एक्सेप्शन में एक ऐसा द्रव पारा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। दूसरा है अघात वर्धेय। सर इसका मतलब ये होता है कि किसी धातु को पीट कर पतली चादर बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को बोलते हैं अघात वर्धेय। कहने का मतलब ये हुआ कि धातु के पास अघात वर्धेय का गुण पाया जाता है, मतलब कि धातु को आप पीट कर इसे बहुत पतला चादर बना सकते हैं। तो ये आपका हो गया तीसरा गुण। चौथा गुण है तन्यता। भैया तन्यता का मतलब क्या होता है, तो तन्यता का मतलब ये होता है कि किसी धातु को आप तीर कर उसे बहुत बड़ा वायर बना सके, यानी तार बना सके, ठीक है, उसी को बोलते हैं तन्यता। तो धातु क्या किया जाता है, इसको खींच कर वायर बना जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर दिखाई दिया होगा जो दरवाजा में यूज होता है, वे चीज यहाँ पर आपको पंप का जैसे दिखाई देगा, ठीक है। इसे क्या किया गया, धातुओं से निकाला गया एल्युमिनियम धातु को खींचकर इसे लंबा किया गया और इसके ये हमारे लिए यूजफुल ऑब्जेक्ट को बनाया गया। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि धातुएं जो होती है उसे आप खींचकर लंबा वायर बना सकते हैं, यानी इसके पास तन्यता का गुण पाया जाता है। अब एक बात हमेशा याद रखिएगा कि सोना का सबसे ज्यादा तन्यता होता है, उसके बाद चांदी का होता है। अगर देखा जाए तो 1 ग्राम सोना को खींचकर लगभग 2 किलोमीटर लंबा, कितना भैया, लगभग 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि धातुओं के पास तन्यता का गुण पाया जाता है। अगला प्रॉपर्टी से उष्मीय चालकता। आपको डेफिनेशन बताया कि धातु वैसे पदार्थ को बोलेंगे जो विद्युत एवं ऊष्मा दोनों का सुचालक होता है। कहने का मतलब कि उसमें ऊष्मा भी कंडक्ट कर जाए और विद्युत भी कंडक्ट कर जाए। तो यहाँ पर देख रहे हैं अगला प्रॉपर्टी इसका उष्मीय चालकता। कहने का मतलब कि आपने हाथ में कोई ऐसा रड लीजिएगा या तो कोई ऐसा धातु लीजिएगा आयरन का, ठीक है, जो मतलब कि कुछ ये मतलब ऐसा हो, पेन जैसा लंबा हो, ठीक है, और उसको गर्म कीजिएगा। तो जब मेटल को गर्म कीजिएगा तो धीरे धीरे उसका हीट जो है वो आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है, और ये उसमें क्या होता है आपके पास पहुंच जाएगा, यानी आपको हाथ जलना शुरू हो जाएगा। तो इससे मुझे क्या पता लगता है कि धातुओं में क्या होती है कि उष्मा का चालन होता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक उष्मा आ सकती है। ओके, तो आपको ये भी याद रखना है कि धातुएं उष्मा का क्या होता है, सुचालक। क्या होता है भैया, सुचालक। क्या होता है, सुचालक, राइट। तीसरा देखते हैं ये विद्युत का भी सुचालक होता है। कहने का मतलब आपने देखा होगा कि घर में जो वायर होता है वो धातु का होता है, उसी से करंट का क्या होता है, फ्लो होता है। तो यहाँ से आप सोच सकते हैं कि धातु में क्या होती है, विद्युत का सुचालक होती है। ओके, इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है ध्वनिक। ध्वनिक का मतलब ये होता है कि जब एक धातु को दूसरे धातु के साथ टकराया जाता है या तो एक धातु को दूसरे धातु के साथ प्रहार किया आता है या तो पीटिएगा
तो उसमें से एक साउंड निकलेगा, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। जब आप बर्तन जो होता है भोजन बनाने वाले किस तरह से गिरा देते हैं तो आवाज आपको सुनाई देता है, क्यों? क्योंकि धातु के पास ध्वनि का गुण पाया जाता है, इसे साउंड का क्या होता है भैया, प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं धातुओं के पास एक ध्वनि का गुण होता है, यानी इसे ध्वनि निकलता है, यानी साउंड निकलता है, राइट। अगला हो गया गलनांक गुणवत्ता। तो आपको पता है कि धातु में ठोस अवस्था में पाया जाता है, और जो चीज ठोस अवस्था में होता है उसका गलनांक में क्वथनांक जो है बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि धातुओं का गलनांक जो है एवं क्वथनांक जो है वो बहुत ज्यादा होता है, यानी मेल्टिंग पॉइंट एवं बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा होता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, गैलियम एवं सीजियम, गैलियम एवं सीजियम एक ऐसा धातु दो है जिसको अगर हाथ पे रखिएगा ना भैया ये पिघल जाता है, यानी इसका गलनांक एवं क्वथनांक जो है वो बहुत कम होता है, ओके। इसका गलनांक क्या होता है, बहुत कम होता है। तो मैंने यहां तक देखा धातु का गुण, ओके। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो मैंने अभी बताया वो सारा धातु का भौतिक गुण था, ओके। उसके बाद देखेंगे रासायनिक गुण, ओके। तो आगे देखते हैं धातुओं का रासायनिक गुण। तो सबसे पहले धातु का रासायनिक गुण ये है कि धातु जो है विद्युत का क्या होता है भैया, धनात्मक होता है, यानी धातु जो है हमेशा इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। तो बोल सकते हैं धातु में क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, सॉरी धनात्मक होता है, राइट। जैसे कि N प्लस हो जाएगा, आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। N प्लस C प्लस Mg डबल प्लस होगा, Ag प्लस चार्ज थ्री है, ठीक है। यानी क्यों इस पे प्लस चार्ज क्यों है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को त्यागा, ठीक है। अगर आप इस चीज को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो मेरा 9th क्लास की वीडियो होगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे इस पे चार्ज पॉजिटिव है कैसे नेगेटिव है, राइट। दूसरा है धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय धातु ऑक्साइड बनाती है। ये चीज मैंने अम्ल क्षार लवण वाला भी पढ़ा होगा, अगर ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उसे जाकर आप देख लीजिए, राइट। तो धातु क्या होता है कि धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है, क्षारीय धातु ऑक्साइड का निर्माण करता है। जैसे कि Mg आपका मैग्नीशियम है, उस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएं तो MgO बनाए, ठीक है। तो इसका प्रॉपर्टीज को अगर एनालिसिस किया जाए, देखा जाए कि क्षारीय एक अम्लीय है, तो ये बेचारा क्या होता है भैया, क्षारीय होता है। और धातु ऑक्साइड तो है क्योंकि एक धातु है एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर मैग्नीशियम क्या धातु है और एक ऑक्सीजन है, और इसका प्रॉपर्टी जो है इसका नेचर जो है वह क्षारीय है। दूसरी बात, धातुओं को ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। जब धातु ऑक्साइड को जल में डाल दिया जाता है तो ये क्षार का निर्माण करता है। कैसे, देखिए यहाँ पर N2 है क्या भैया, सोडियम ऑक्साइड, एक धातु ऑक्साइड, इसको पानी में डाल दिया तो यहाँ पर NeOH यानी क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, OH लगा हुआ है। तो भैया मैंने बताया था कि जब धातु के साथ OH लगा रहता है या तो OH आयन होता है वो 100% क्या होता है, क्षारीय होता है। तो यहाँ पर OH लगा हुआ है, ठीक है, देखा होगा भैया क्षारीय होता है, क्षारीय, राइट। अगला प्रॉपर्टीज, धातु में जल से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती है। क्या बोला, अरे क्या बोला, धातु में जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है, या तो बोल सकते हैं हाइड्रोक्साइड बनाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर Fe यानी आयरन है, ठीक है, ये जल के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो यहाँ पर Fe4 यानी धातु ऑक्साइड बना रहा है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर रहा है, ठीक है। ये रहा आपका धातु का रासायनिक गुणधर्म। तो मैंने देखा धातु का भौतिक गुणधर्म में क्या होता है, धातु का रासायनिक गुणधर्म में क्या होता है। आगे देखते हैं धातु के बारे में। धातु क्या होता है भैया, तो वैसा पदार्थ जो विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक नहीं होता है, नहीं तो उसमें ऊष्मा कंडक्ट कर सकता है, नहीं उसमें इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करता है। मतलब कि इसके पास धातु का कोई भी गुणधर्म नहीं होता, उससे हम अधातु बोलेंगे। और देखते हैं अब अधातु का भौतिक गुण, उसके बाद देखेंगे धातु का रासायनिक गुण, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं अधातु का भौतिक गुण। तो पहला इसका गुण यह है कि अधातु में चमक नहीं होती है, अधातु के पास चमक नहीं होती। आपके पास कोयला हुआ, कार्बन देखे हैं, तो कार्बन ये मतलब होता है कोयला, उसमें चमक नहीं होता भैया, चमकता नहीं है, ठीक है। ईंट देखें, ईंट क्या भैया आपका धातु है, यह चमकता है नहीं, तो धातु के पास चमक नहीं होती है, राइट। लेकिन कोई ऐसे धातु हैं जो एक्सेप्शन में आते हैं, जो धातु के गुण को फ्लो करते हैं, जैसे आयोडीन ग्रेफाइड। आयोडीन और ग्रेफाइड एक नहीं दो ऐसा धातु है जिसके पास क्या होता है, चमक होता है। अरे मैं तुम्हें बोल रहा हूं, जिसके पास क्या होता है, चमक होता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि आयोडीन एवं ग्रेफाइड को छोड़ाकर सभी धातुओं के पास चमक नहीं होती है। अगला देखते हैं, अधातु आघात वर्धीय तन्यता नहीं होता। अधातु को खींचकर आप वायर नहीं बना सकते हैं, अधातु को पीट कर आप चादर नहीं बना सकते हैं, ओके। ये हो गया इसका दूसरा गुण। तीसरा हो गया, अधातु ऊष्मा विद्युत का कुचालक होता है। ये 100% सही है। आप एक ईंट को रखिए या तो एक लकड़ी को रखिए, ठीक है, लड़की में बोलना चाह रहा था, ठीक है। आप खुश भी हो गए होंगे, नहीं, अगर आपके पास कोई लकड़ी है, ठीक है, उसको गर्म कीजिएगा तो उससे सूखा हुआ लकड़ी रहना चाहिए, उससे ऊष्मा जो है वो आपके पास नहीं आ गया, यानी वो गर्म नहीं होता है, राइट। अगर वो वहीं पर गर्म होता है जहां पर वो जलता है, उसके आगे गर्म नहीं होगा, ओके। तो यहाँ से 100% पता चलता है कि धातु के पास ऊष्मा को कंडक्ट करने की कैपेसिटी नहीं होती है, और यहाँ तक विद्युत को भी कंडक्ट करने की कैपेसिटी नहीं होती, यानी अधातु में विद्युत भी फ्लो नहीं करता, यानी करंट कभी प्रवाहित
नहीं होता है। ओके ना, तो ऐसा होता तो जितना भी बाहर है वो सारे लकड़ी का बना होता है, राइट, इतना मुझे जरूरत ही नहीं पड़ता, राइट। तो ये हो गया आपका तीसरा गुण। अगला, अधातुएं ठोस एवं गैस अवस्था में पाई जाती है। जितनी भी अधातुएं हैं वो ठोस अवस्था में होती है या तो गैस अवस्था में होती है, राइट, लेकिन कुछ एक्सेप्शन में आते हैं। ब्रोमीन, क्या बोला भैया, ब्रोमीन, क्या बोला, ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसके सिवा जितना भी धातु है सारा क्या होता है, ठोस और गैस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ओके, तीसरा देखते हैं, धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक जो है बहुत कम होते हैं। होंगे क्यों नहीं, क्योंकि ये हार्ड नहीं होते उतना, ठीक है। इसको पकड़ के फोड़िएगा तो ये रबरदार यानी भंगुरा उनके पदार्थ जैसे गिरना शुरू कर देते हैं, इसलिए इसका गलनांक एवं क्वथनांक जो है बहुत क्या होते हैं, कम होते हैं। तो यहाँ तक मैंने देखा धातुओं का भौतिक गुण। नेक्स्ट देखते हैं धातुओं का रासायनिक गुण। तो सबसे पहला धातुओं का रासायनिक गुण ये है कि धातु विद्युत का ऋणात्मक होती है। जब धातु विद्युत का धनात्मक हो गया, दूसरा का तो ऋणात्मक होना ही पड़ेगा ना, तो धातु क्या होते हैं, विद्युत का ऋणात्मक होते हैं, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, यहाँ पर देखिए सारा आपको एलिमेंट दिखाई दे रहा है, उस पर नेगेटिव चार्ज है। ओके, आगे देखते हैं, धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। पहला जब क्षारीय ऑक्साइड बना रहा है, दूसरा अम्लीय ऑक्साइड तो बनाएगा करेगा, बनाएगा ना जी, ठीक है। तो कहा धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। जैसे यहाँ पर देखिएगा सल्फर आपका धातु ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया तो सल्फर ऑक्साइड बनाना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका धातु ऑक्साइड। इसका प्रॉपर्टीज कैसा होता है, तो अम्लीय होता है। इसका नेचर कैसा होता है, अम्लीय होता है। इसका पीएच मान का होता है 7 से कम होता है। ओके, दूसरा, धातुओं को ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। और धातु का जो ऑक्साइड उसको जल में डालिएगा तो घुलकर अम्ल बनाएगा। और धातु क्या करता था भैया, क्षारीय पदार्थ का निर्माण करता था, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखिएगा H2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड जो आपका धातु ऑक्साइड है, इसको जल के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो यहाँ पर H2SO3 का निर्माण करा रहा है जो आपका एक एसिड है। ओके, तो मैंने यहाँ तक देखा। अगला देखते हैं, लास्ट प्रॉपर्टीज का, धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। और धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, समझ में आया बात ना, धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, ठीक है। तो मैंने यहां तक देखा कि धातु का रासायनिक गुण, ओके, और इसके साथ साथ धातु का भौतिक गुण भी देखा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिला हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।